हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। शुरुआत करते हैं भगवद गीता के लेक्चर में। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आज शुरुआत करते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय में और 22वें श्लोक में। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लेकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न म्हणजे नाही, मे म्हणजे मुझे, पार्थ म्हणजे पुत्र, अस्ति म्हणजे हे, कर्तव्यम म्हणजे नियत कार्य, त्रिषु म्हणजे तीनों, लोकेषु लोगों में, किंचन कोही, न म्हणजे कुछ नहीं, अनवाप्तम म्हणजे इच्छित, अवाप्तव्यम म्हणजे पाने के लिए, वर्ते लगा रहता हूँ, एव म्हणजे निश्चय ही, च म्हणजे भी, कर्मणि म्हणजे नियत कर्मों में। अनुवाद। भगवान अर्जुन को कहते हैं, ए पुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तीन लोग कौन से? न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। आध्यात्मिकता में भगवान का वर्णन ऐसा है कि तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तमं देवतानाम परम च दैवतम पतिपतीनाम परमं परस्ताद विदाम देव भुवेन शमिण्डम् न तस्य कार्यकरण च विद्यते न तत्समशाभ्याधिकच्च दृश्यते परास्तशक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचम। परमेश्वर समस्त नियंतों के नियंता है और विभिन्न लोकपालोकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न नहीं कर सकती। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके बराबर तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रमे के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में 6वें स्कंद में 7वें अध्याय में 7वें और 8वें 6वें अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में कहा गया है, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मील्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु हे भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं तो भगवान की व्याख्या क्या है। हम लोग बोलते हैं ये सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडव और 100 कौरव की जो युद्ध हुआ था, तो वह भीम का जो पुत्र था कटाक्ष,
वो वहाँ पहाड़ के ऊपर बैठ के पूरा युद्ध कौन लड़ रहा है वो देख रहा था। अर्जुन को लगता था मैं ही बाण चला रहा हूँ, भीम को लगता था मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही सबको मार रहा हूँ। ऐसे युद्ध में जब युद्ध समाप्त हुआ तभी अर्जुन को अहंकार मैंने युद्ध लड़ा, भीम को अहंकार मैंने युद्ध लड़ा, पांचों पांडवों को अहंकार हमने युद्ध लड़के जीत लिया। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप ही ने तो युद्ध लड़ा है, मैं तो सारथी था, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो एक काम करते हैं, भगवान बोले वो ऊपर बैठा है देखो, उसका नाम कटाक्ष ऐसा कुछ बोलो। तो उनके पास जाके पूछते हैं। तो जब उनको पूछा, कटाक्ष आप ही बताइए युद्ध में कौन कौन महारथी अच्छी तरह युद्ध कर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो, अगर कृष्ण नहीं होते तो ये युद्ध ये असंभव था, जीत पाना असंभव था, क्योंकि ये सब जो इतने करोड़ों सैनिक जो युद्ध में बलिदान हो गए हैं वो खाली कृष्ण के सुदर्शन के वजह से। आपको तो खाली निमित्त बनाया था, 5 पांडवों को। अर्जुन एकदम आश्चर्य हो गया, बोलता मैंने तो इतने बाण चलाए। और भीम बोलने लगा मैंने तो इतनी शक्तिशाली युद्ध किया, मेरा नाम नहीं आ रहा है, सब कृष्ण। और बाद में वो शर्मिंदा होके भगवान से माफी मांगने लगे। तो कहने का मतलब है हम भी इस संसार में हमें भगवान ने भेजा है। माँ के कोख में हम 9 महीने रहते हैं, भगवान ही हमारा पालन पोषण करता है। माँ के कोख में जब से जन्म पिता माँ के कोख में जब बीज रोते हैं तो बीज को आकार देना, पूरा शरीर बनाना, उस शरीर को संपूर्ण प्रक्रिया चलाना, उसका संपूर्ण शरीर बना के उसको खिलाना और बाद में उसको बाहर निकाल के फिर भी उसका संगोपन करना, उसके लिए जो चाहिए वो अवेलेबल करके रखना, ये सब क्रिया भगवान हमारे लिए करते हैं। हम तो खाली 84 लाख योनि घूम के मनुष्य जीवन में आए हैं खाली भगवान की भक्ति करके भागवत धाम जाने के लिए, बैक टू गॉड। लेकिन हम इतने मूर्ख है कि इस माया जाल में, माया ही बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति तो है, अंतरंगा, तटस्थ और बाहिरंगा, ये 3 शक्ति तो भगवान के ही तो है। तो भगवान के बहिरंगा शक्ति में झगमगाहट देख के हम अपने को भूल जाते, भगवान कौन है उसको भूल जाते। माता पिता हमारे लिए संगोपन करते, छोटे से बड़ा करने के लिए हमारी इच्छाएं तृप्त करती है, हमें जो लगता है वो सब कुछ लाके देती है। पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, कहाँ जाना आना, खर्चा पानी, सब कुछ वो लोग, डॉक्टर के पास लेके जाना, तबीयत खराब है उसकी दवा पानी करना, सब माता पिता करते हैं। फिर भी हम 18-20 साल के होने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिता को भूल जाते हैं, भगवान कौन है उसके बारे में नहीं पता करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। फिर भी माता पिता अपने बच्चों के ऊपर प्यार करते हैं, फिर भी भगवान परमात्मा स्वरूप अपने ऊपर ध्यान रखे हमें कठिन से कठिन परिस्थिति से संभालते हैं और हमें मार्ग बताते हैं। लेकिन हमें आवारा नहीं, मतलब छोड़ते नहीं, हमारे ऊपर लक्ष्य रहता है, ध्यान रहता है। तो हम इतने मूर्ख है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम उसका योग्य उपयोग नहीं करते हैं। जो नहीं चाहिए, जो बहिरंगा शक्ति भगवान की ही है, उसी के चक्कर में उसको कमाने के लिए, जैसा एक डुक्कर होता है कीचड़ में गंदगी खाता है, वो कहाँ गू है, कहाँ गू है, कहाँ गू है कहता करता खाता रहता है। वैसे ही पब्लिक
हम लोग भी कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, इधर ज़्यादा इनकम रहेगा, किधर ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, इसमें जीवन बर्बाद करते हैं। तो यह हमारी मूर्खता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तम व्यम वर्त एवच कर्माणि। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत न है। तीन लोग कौन से? आकाश, पृथ्वी, पाताल। तीन लोग जो है उसमें भगवान के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, कमी तो कुछ भी नहीं है, सभी तो उन्होंने ही किया है। ये सब सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया, सृष्टि को संभालने का काम उनका है। पालन पोषण संहार, मतलब उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, संहार करना, तीनों काम उन्हीं के हाथ में है। और उन्होंने अपने असिस्टन बल्कि ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से शिवजी भगवान को उत्पन्न किया और इनको असिस्टन बना के भगवान विष्णु ने इनको कार्य सौंपाया, सृष्टि की निर्माण। उसके बाद सृष्टि का मतलब उसमें परंपरा चलना चाहिए, इसके लिए ये सृष्टि जब बनी तब उसके ऊपर कोई नहीं था। तभी ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप सृष्टि में परंपरा बनाने के लिए स्त्री पुरुष की उत्पत्ति करो। तो उन्होंने ऋषियों की उत्पत्ति की, ऋषियों ने तपस्या की, उसके बाद उन्होंने स्त्री पुरुष की उत्पत्ति की है और उनके संभोग के वजह से अलग अलग जगह पे उत्पत्ति, मनुष्य प्राणी की उत्पत्ति हो गई। कहने का मतलब है, हम बोलते हैं कि ये मैंने किया, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम खाली निमित्त है। हमारे शरीर के अंदर हम जब बोलते हैं मैं ये हूँ तो हम मूर्ख हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मुख्यतः हमें समझना चाहिए। ये शरीर भी यही रहता है। हम लोग कपड़े जैसे बदलते हैं वैसा हमारा शरीर बदलते हैं। 84 लाख योनि में शरीर बदल के मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा सबसे काम प्रथम है भगवान को सरेंडर होना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मत। पर भगवान बोलते सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मैं ही आपको पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हारा जीवन सफल करूंगा और तुम्हारा रक्षण करूंगा, भगवान बोलते हैं। लेकिन हम कोई बाबा, कोई बुआ, कोई स्वामी, कोई ज्योतिषी, कोई ऐसे चिटर पिटर लोगों को जाके मिलते हैं और उनको भगवान मान के उनकी कंठी, उनके फोटो, उनको क्या क्या करके हम उनको आदर, मतलब भगवान रहेगा एक साइड में, जो सही में पालन पोषण कर रहा है उसको हम देखते ही नहीं, और जो चीटिंग करके हमें लूट रहा है, पैसा कमा रहा है अपना पेट भरने के लिए, उसको भगवान मान के हम चल रहे हैं। तो ये मूर्खता है। और इसलिए कहता है आध्यात्मिकता, वैदिक साहित्य में भगवान की इस प्रकार वर्णन है। भगवान का वर्णन क्या है? तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तमं देवतानां परमं च दैवतम पतिपतीनां परमं परस्तादं विदाम देवं भुवनेशमिण्डम् न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तस्समच्छाभ्यधिकच्च दृश्यते परास्तशक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। वे विभिन्न लोकपालाओं के सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है।
जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से भी बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है और उनके तुल्य और उनके बराबर, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। सबके सृष्टि के निर्माण करने के वजह से उन्होंने ही तो सब कुछ किया, उनसे सब नीचे है, ब्रह्मा से लेके चिटी तक सब नीचे। और वही उनके अंडर में देवताओं काम करते हैं, सूर्यदेव काम, चंद्रदेव काम, वायुदेव काम, सूर्य चंद्र अग्नि वायु धरती माता उनके अंडर में। तो ये हमें समझना चाहिए। आज लोग किसी को भी भगवान बोलते हैं, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ऐश्वर्य से, संपूर्ण सुंदरता से, संपूर्ण त्याग म्हणजे त्याग वृत्ति से और संपूर्ण शक्तिशाल मतलब छठ ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। ये कलयुग में सभी भगवान की, किसी को भी हम भगवान नहीं मान सकते। हम अगर किसी को भगवान मानते हैं तो वही कृष्ण और विष्णु भगवान है, उनके ये अवतार कृष्ण है। विष्णु ये पूर्ण सृष्टि के दाता है। जैसे एक कोर्ट में जज जो होता है, जज होता है न्याय देने के लिए, उसका कर्तव्य है कि लोगों को न्याय देना। इसलिए जज अपने सिंहासन में बैठ के लोगों को न्याय देता है। और जब वो घर पे आता है, घर पे आने के बाद वो बाल बच्चों के साथ और पत्नी के साथ, हित संबंधियों के साथ, मित्र मंडली के साथ एकदम मित्रता से रहता है, वही कृष्ण है। मतलब जो जज है उसको उपमा दिया है भगवान विष्णु की, और जो कृष्ण है वही घर में आके सबसे मिलते हैं, वही उपमा दी है कृष्ण की। जो जज न्यायालय में अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन जब घर में आता है तो सबसे मिलजुल के रहता है। तो इसीलिए वो कृष्ण की जो नगरी है ये गोलोक वृंदावन धाम है। तो गोलोक वृंदावन में हमें सब कुछ कल्प वृक्ष के समान है। जैसा कल्प वृक्ष के पास हम जो मन की बात बोलते हैं वो हमारी पूर्ण करता है, वैसा ही सब कुछ है। उधर सूर्य चंद्र तारे ग्रह हवा पानी जमीन ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑटोमेटिक, सब रेडीमेड। लेकिन उधर जाने के लिए हमें एकनिष्ठता से भक्ति करनी चाहिए और एकाग्रता से शुद्ध भक्त होकर भक्ति करने। छठ मतलब राक्षस अपने मन से निकालने चाहिए। लोभ क्रोध अहंकार ईर्ष्या मोह संशय, ये जो हमारे शरीर में है उनको निकालना चाहिए, तभी हम उस धाम में जा सकते हैं। और उसी धाम में जाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। इसीलिए बोलते हैं बैक टू गॉड होम। हमें कहाँ जाना है? हमें बाकी होने में नहीं घूमना है, हमें वापिस अपने भगवान के घर। हमारा मुख्य घर कौन सा है? भगवान का जो घर है वही हमारा मुख्य घर है। लेकिन हम मूर्खता के वजह से या इंद्रिय भोग के वजह से हम अपने स्वार्थ के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए हम भटक गए और इसीलिए 84 योनि में हम घूमते रहे। हमारे कितने जन्म ऐसे चले गए कि हमको पता नहीं हम कौन से योनि में पिछले टाइम थे, उसके पिछले टाइम कौन से योनि में थे, हमें ये पता नहीं है। लेकिन भगवान को ये सब कुछ पता है और इसीलिए वो बोलते हैं उनके तुल्य कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। भगवान सभी समस्त संचालकों के भी संचालक है।
अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से भी बढ़कर है, सबों द्वारा आराध्य है। सभी देवताओं के और सभी ब्रह्मा जी, शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी भक्ति करते हैं विष्णु की, कृष्ण की। शिव जी भक्ति करते हैं विष्णु की, कृष्ण की। तो बाकी को किसकी करनी चाहिए? विष्णु की। तो हम किसकी करते हैं? चंद्र की, सूर्य की। अरे पेड़ के मूल को पानी दे दो तो सबको मिलता है, लेकिन हम एक एक को देंगे, पान को देंगे, फल को देंगे, पेड़ को, ये फांदी को देंगे, तो पेड़ के जड़ में किधर जाएगा पानी? जड़ में डालो, सब में जाएगा। तो जड़ कौन है? जड़ विष्णु है, कृष्ण है। तो राधा कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसको सब देवता की भक्ति हो जाती है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का अवतार लेके इस 550 साल पहले इस सृष्टि में आके बताए नवदीप मायापुर में, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वही तरंजिक। ये कली का जो कलयुग में भगवान का एक नाम ही तो मुख्य है, बाकी कुछ नहीं। हरे नाम, हरि का नाम ही सत्य एक है, हरि का नाम ही एक है, हरि का नाम ही ले लो। हरि नाम कीर्तन करो और अपने जीवन को सार्थक करो। तो इसीलिए उनका भक्ति करके उनका नामस्मरण हमारे मुंह में सदा सर्वदा रहना चाहिए। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे में हमारा शरीर भौतिक मतलब अग्नि, पानी, वायु, आकाश, पृथ्वी, इससे 5 तत्वों से भरा है। तो वो शरीर हमारा इधर रहता है, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाता है। लेकिन भगवान का शरीर भी सेम, आत्मा भी सेम, उसमें कोई बदल नहीं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। हमारी इंद्रिया कार्य संपन्न नहीं कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं और उनके समान कोई है ही नहीं, उनके नीचे है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रमे के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनके जो कार्य है उनको करने की कोई जरूरत है। वो तो क्षीर सागर में आनंद से लेटे हैं ये शेषनाग के ऊपर। उनको कार्य करने की कोई जरूरत नहीं। उनके कार्य करने के लिए नौकर ऑटोमेटिक करते रहते हैं, वो खाली आदेश देते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में 6वें अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में बताया गया है, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत होती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, कर्म करता है तो फल की अपेक्षा करता है, लेकिन इनके लिए कोई कर्म नियत करने की कोई कुछ मतलब उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जिसे अपना कर्म का फल पाना है वही उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए हम मतलब हमें भगवान ने पेट दिया है तो इसलिए हमें नौकरी करनी है। हमें कोई दलाली करते हैं, दलाली करना बेकारी है, वो व्यवसाय नहीं है, वो तो आस है लोगों की हाजी मतलब लोग जब पैसा देते हैं दलाली का तो मन साफ करके नहीं देते हैं। वो बोलते हैं यार कैसा आदमी है, मेरे को इतने हज़ारों में लूट लिया उसने। लोग बोलते हैं ये बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस नहीं, दलाली बिजनेस नहीं है। लेकिन उसको लोग बिजनेस मान के अपना आनंद से जी रहे। वो हाय पस्ती नहीं किसी को। इसीलिए लोगों ने मेहनत मतलब हाँ जॉब करते हैं वो ठीक है, किसी का जॉब करते हो सैलरी देता है इसके मतलब वो बिजनेस हो गया।
कैसा मैं उस आपके लिए कुछ कर्तव्य कर रहा हूँ, आप मुझे सैलरी दे रहे। बिजनेस का क्या है, बिजनेस भी वही है, हम तुमको माल बेच रहे, हम तुमको माल दे रहे, आप हमको पैसा दे रहे। ज़्यादा लोग हमारे से माल खरीद रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये बात है। तो कोई भी दलाल जो होता है, दलाली लेता है, वो कभी सुखी नहीं होता है। अगर सुखी भी अगर आपको दिखता है तो थोड़े दिन का होता है, वो बाद में उसका देखो कैसा हाल होता है। आप चाहिए तो देख सकते हैं आपके सामने दलाल वालों की हालत। तो दलाली करना बेकार है, उससे भगवान की सेवा में दृढ़ हो जाओ, भगवान के भक्त बनो, दीक्षा ले लो। हरिनाम दीक्षा लेने के बाद 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है। ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद आप भक्ति शास्त्री का होने, वैसा तो हरिनाम दीक्षा लेने के लिए हमें डिसाइबल कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद 1 साल के बाद भगवान का अपने गुरु का नाम जप करना पड़ता है। उसके बाद 1-1.5 साल का हरिनाम दीक्षा होने के बाद भक्ति शास्त्री कोर्स करना पड़ता है। भक्ति क्या है उसका शास्त्र सीखने के लिए भक्ति शास्त्री कोर्स करने से हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। ब्राह्मण दीक्षा मिलने के बाद हमें भक्ति वैभव करना चाहिए। भक्ति वैभव में 1 और 2 पार्ट्स होते हैं। अलग अलग कोर्स करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति के बारे में। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन की स्थापना की है, ये कोई इस्कॉन कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस्कॉन अपने को प्रथम हम जानवर रहते हैं मनुष्य जीवन में, जानवर जैसा कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसमें से जानवर से 4 नियमों का पालन करके एक मनुष्य बनते हैं। मनुष्य बनने के बाद हमें कोई गुरु से मिलाता है, तभी हम गुरु का नाम का जप करते हैं, तभी कोर्स करके डिसाइबल कोर्स करके हमें गुरु हमें अपने सानिध्य में लेके यज्ञ के सामने सानिध्य में लेके दीक्षा देता है कि आपका सभी भार मैं ले रहा हूँ, आपको दुख से पापों से मुक्त कर रहा हूँ, इसके आगे आपको यहाँ से भगवान के धाम तक लेके जाने का मेरा फर्ज है। ये कार्य करता है। उसके बाद में गुरु ही हमें भक्ति शास्त्री करने के बाद ब्राह्मण दीक्षा देता है। जो ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद हम एक ब्राह्मण होते हैं जो गलत सात्विक मतलब तम गुणों से रजगुण, रजगुणों से सत्वगुण में आ जाते हैं। और सत्वगुण में आने के बाद हम ब्राह्मण जब होते हैं तो हम ब्राह्मण होने के बाद भगवान के भक्त मतलब सेवा में योग्य बनते हैं। और तो भगवान की सेवा क्या है? भगवान के लिए फूल के हार बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की पुजारी की थाली सजाना, पूजा भगवान की अल्टर में जाके पूजा करना, ये सब उसी में होता है। लेकिन हम कहाँ नौकरी में फंसे रहते हैं और टेंशन लेके रहते हैं, यार नौकरी करनी है, बाल बच्चे का पेट भरना है, अरे छोड़ो घरदार, चलो हरिद्वार, ऐसा सोच के निकलो। निकलने के बाद अपने को रास्ता मिलता है। किसी भक्त के सानिध्य में अच्छे से व्यवहार करके उसके सानिध्य से, उसके आशीर्वाद से हम भक्ति में आ जाए। भक्ति में आने के बाद भागवत धाम जाने के लिए, भगवान के द्वार आने के बाद बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? पैसा किसके लिए चाहिए? अरे मंदिर में आने के बाद जो भक्त होता है उसके लिए प्रसाद मिलता है, मंदिर से अन्न वस्त्र निवारा भी मिलता है। अन्न मतलब प्रसाद मिलता है, निवारा मतलब रहने को मिलता है, वस्त्र मतलब कोई कपड़ा देते हैं साल में। और क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। अगर ये करना है तो फिर बाहर जाना पड़ेगा ही। तो हमें भगवान ने जो भेजा है भक्ति सेवा प्रचार करने के लिए, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भक्ति सेवा प्रचार करना। बाकी जो क्या करने का है, जितने इंद्रियों को लालच बताएंगे उतनी तृप्ति करने के लिए अपने सर पे बोझ लेके चलना पड़ेगा। तो हम तकलीफ हमको सहना है उतना। तो हम जीवन आनंद के लिए जीना चाहते हैं कि टेंशन वाही, तो अपने हाथ में है ना। और आज लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ रहे, वो क्या आनंदी है? वो तो नरक जाने के रास्ते में चले हैं। उनको लगता है हम जो ये कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, परस्त्री संभोग कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट मावा खा रहे हैं, डांस बार जा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं,
तो ये मांस खा रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, ये सब नरक जाने के रास्ते हैं। इसमें से कोई आदमी भागवत धाम नहीं जा सकता है। भागवत धाम जाने के लिए हमें वैदिक आध्यात्मिक मार्ग स्वीकारना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए, और तभी हम जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वही कर्म करता है। उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसके लिए कोई निश्चय नहीं रहता। वो हमेशा सुबह से लेके, मैं अभी बोला, एक डुक्कर होता है जो गंदा खाता है, वो तो सुबह से लेके शाम तक कहा गू करता रहता है और वहाँ जाके वो खाता है। वैसा इंसान कहाँ पैसा करता है। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, एक जो डुक्कर होता है वो गंदा खाता है, कीचड़ खाता है, और किधर गू है उधर मुंह मारता है। और वैसा ही इंसान ने अपना शरीर बना के, मतलब खुद को ट्रेन किया है, कहाँ पैसा है, पैसे के लिए नहीं। पैसा किसके लिए चाहिए? सब कुछ पैसे से नहीं होता है, चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति चाहिए। भगवान के धाम जाने के लिए अपने को जो पुण्य कर्म करना चाहिए, जितना हम पुण्य कर्म ज़्यादा कहेंगे, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जो अभी भक्त अच्छे पढ़ लिख के सबको त्याग करके भक्ति में आ गए और लेक्चर देते हैं, किसी को सिखाते हैं, भक्ति शास्त्री सिखाते हैं, ऐसे लेक्चर देते हैं। कोई ट्रेनिंग लेता है, कोई ट्रेनिंग देता है, कोई लेक्चर देता है, ये सब है। तो उसमें क्या है? उसमें तो सब दुख है। भौतिक संसार में तो दुख है, आध्यात्मिकता दुख नहीं, आध्यात्मिकता में आनंद है, जीवन सुखी है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हमें क्या करना है। लोग बोलते हैं, कोई गुस्से में बोला तो उसका मन पे नहीं लेना। भक्त कभी अपने मन पे लेता नहीं, क्योंकि भक्त हमेशा सरेंडर रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी नर्म होता है भक्त। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, जो कुछ होता है सहनशीलता होता है, दूसरे को आदर करता है, और मन में हमेशा भगवान के नाम में तल्लीन रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन, दूसरे को मान देता है, कीर्तन में आनंद रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तनीय सदा हरे, हरि का कीर्तन गाते रहता है। तो इसीलिए उसके लिए भौतिक संसारी व्यक्ति के लिए कोई निश्चय नहीं, कोई कर्तव्य नहीं रहता है। फिर भी शत्रुओं के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में कार्यरत है, क्योंकि शत्रुओं का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे, यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है। हमारा जो धर्म है वो वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म है। उसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम। तो ये आश्रम जब हम पालते हैं, चलते हैं, तभी हमारा। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य समाज को ज्ञानी बनाना, समाज को आध्यात्मिकता बनाना, समाज को आध्यात्मिकता के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान देना, और माया के जाल से, जंजल से छोड़ना और भक्ति में लाना। ये ब्राह्मण का काम है, क्यों? ब्राह्मण शिक्षा देता है भक्ति। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण की रक्षा करना, शूद्र की रक्षा करना, वैश्य की रक्षा करना, और दीन दुबळे जो समाज में लोग रहते हैं उनकी रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। नियमों का पालन करके समाज की सुख सुविधा को उन्नति करना, ये क्षत्रिय का काम है। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम यह है कि खेतीबाड़ी करना, अधिक से अधिक खेतीबाड़ी करके समाज में जो जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, उनके लिए कोई भी चीज़ खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी उत्पत्ति करना, ये वैश्य का काम है। शूद्र का काम क्या है? हमेशा दूसरे की नौकरी करो, दूसरे की सेवा करो,
शूद्र क्या करता है? शूद्र तो गलीच्छ काम करता है, मांस मच्छी मदिरा उसमें अपना दिन निकालता रहे, नौकरी करता है, बाल बच्चे को पालता है, कुछ मांस मच्छी मदिरा करता है और तल्लीम रहता है। तो ये शूद्र का काम। शूद्र ने अपने को कैसा मैं वैष्णव बनूं इसके पीछे लगना चाहिए। नौकरी करके मतलब आलस्य करना नहीं चाहिए। शूद्र का काम ही है नौकरी करना। तो ये बात है, शूद्र से हमेशा वैष्णव मतलब वैश्य बनना कहना चाहिए। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैश्य बनना चाहिए, वैश्य से क्षत्रिय बनना चाहिए, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आदमी को तरक्की होना चाहिए। खाली एक ही पकड़ के रखेगा तो अच्छा नहीं। हमारे बाप दादा ने हमारा तो धर्म, कोई सोनार है तो सोनार का ही धंधा कर रहा है, कोई मछली का तो मछली का ही धंधा कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर तो ट्रांसपोर्ट का ही धंधा करे, कोई सुतार है तो सुतार का ही धंधा कर रहा है, कोई गणपति बना है गणपति का। अरे उससे भी थोड़ा बाहर आ जाओ, कहीं देखो, दूसरे सीखो अलग अलग, तभी तुम्हारे में ब्राह्मण बनने का कोशिश करो। समाज, श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में अनेक हजारों करोड़ों लोगों को ब्राह्मण बनाया, क्योंकि लोग बोलते थे प्रभुपाद हमें ब्राह्मण बना सकते हो? प्रभुपाद बोलते हाँ बनाऊंगा, लेकिन नियम का पालन करोगे तभी तो बनाओगे। अभी तो तुम जानवर के जैसे हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी चलते हो, कैसा भी रहते हो। ब्राह्मण बनने के लिए नियमों का पालन होता है ना। ब्राह्मण बनने के लिए मनुष्य से, जानवर से मनुष्य बनना चाहिए। अभी मनुष्य प्राणी हो लेकिन जानवर वृत्ति के हो, तो जानवर से मनुष्य बनना चाहिए। और मनुष्य में जब वो कैटेगरी पा लेते हो 4 नियमों का पालन करके, तभी आप एक मनुष्य बनते हो। मनुष्य बनने के बाद आपको भगवान के सामने बिठाया जाता है, नियमों का पालन करके, चांटिंग में हाथ में माला देके, हरे भगवान का नाम जपते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद आपको दीक्षा देने के बाद आप एक मनुष्य बन के एक भक्त के गुण आ जाते हैं आप में, तभी आप ब्राह्मण बनने के लिए राजी हो सकते हो। मतलब ब्राह्मण बनने के लेवल में आ सकते हो, अन्यथा कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद ने करोड़ों लोगों को ब्राह्मण बनाया। तो प्रभुपाद ने बनाने के बाद प्रभुपाद के जो शिष्य है उन्होंने अभी करोड़ों लोगों को ब्राह्मण बनाया। तो लोग ब्राह्मण का, देखो विदेशी लोग जब ब्राह्मण का वेश परिधान करते हैं, धोती उपरणी और उनके अंदर जानवर रहता है, तो ये है, उसमें गायत्री होती है। ब्राह्मण बनना कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसको गायत्री करनी पड़ती है 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ब्राह्मण का ये है। तो ये करने के लिए हर व्यक्ति को नियमों का मनुष्य बनना चाहिए ना। आज रास्ते में चलते तो जानवर के जैसा कुछ भी खाते, कुछ भी खाते। अरे रास्ते में आप गंदगी कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको भी भोगना है, उसके बाजू वाले को भोगना है, सबको भोगना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमें अपने को मनुष्य बनाना चाहिए। अभी हम लोग जानवर है, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पा रहे, कुछ भी चल रहे, कैसे भी जा रहे हैं, गलत है। हम लोग रास्ते में गाड़ी में जाते हैं, पान खा के ऐसा ही फेंक देते रोड पे, तो कितना हम जानवर नहीं है? जानवर देखो किधर भी जाता है, पेशाब भी करता है, गंदगी करता है, वैसा ही इंसान भी किधर भी जाता है, गंदगी करता है। तो जानवर हो, तो जानवर से इंसान बनना चाहिए, और इंसान बनने से आपको भक्ति में प्रगति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो कहने का मतलब यही है कि क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। क्षत्रिय का कर्तव्य है जो अनाथ लोग होते हैं उनको सहकार्य करना, दीन अनाथ जिसका कोई नहीं है उसको सहकार्य करना, जिसको नौकरी धंधा नहीं उसको नौकरी लगाना, ये क्षत्रिय का काम है, संरक्षण करना समाज का। तो यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से भी सर्वथा ऊपर है, और इसीलिए उनको ये स्थान, वो क्षत्रिय, देखो ब्राह्मण अगर ब्राह्मण का कर्तव्य करता है तो क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्तव्य करना चाहिए, और क्षत्रिय कर्तव्य अपना करता है
तो वैश्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, और वैश्य करता है अपना कर्तव्य तो शूद्र को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर ये वर्ण जब अपने कार्य करते हैं तो उनका समाज एकदम अच्छी तरह चलता रहेगा, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। जो शास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र को आत्मसात करके हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम समाज में अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं, सामने वाले को भी जीवन जीने को मौका दे सकते हैं। देखिए सब व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। भगवान ने देखिए समुंदर में अगर मछली है तो बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा के अपना पेट भरती है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा के अपना पेट भरती है, तो उनका आहार उधर दिया है। वैसा ही प्राणी भी प्राणी के ऊपर डिपेंड है। प्राणी, बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खाता है जो, लेकिन पेड़ पौधे जो है ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनको मनुष्य जीव ने खत पानी डालना चाहिए। वैसा तो सबका संगोपन तो भगवान ही करते हैं। बारिश देते हैं तभी तो पेड़ पौधे ऊपर आते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं तभी उनका अन्न बनता है, चंद्र प्रकाश होते हैं तभी खेती बाड़ी बनती है, फल फूल सब्जी वगैरह चंद्र के प्रकाश से होती है। अगर हमारे पास वो नहीं होता तो हम क्या करते? तो इसलिए हमें सभी देवता का आदर करना चाहिए, और हमें साल में एक बार हमारे अपने घर में होम करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा होम करने की भी जरूरत नहीं, हरि नाम संकीर्तन 10 दिन करो अपने घर में, अपने परिवार को लेके इकट्ठा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके जीवन अपने घर में सुख शांति ऐश्वर्य ना दे, क्योंकि आपके घर में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ चल रहा है। तो ये यज्ञ मुख्य है इस कलयुग का। तो इसीलिए बोलते हैं हरे नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वही तक। हरि के नाम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। हरि का नाम ही आपको इस दुखालय से ये दुखालय समुंदर है, ये दुखा सागर है। ये सागर से पार करने के लिए नाव कौन सी पकड़नी है? हरि के नाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाव में बैठोगे तो आपका ये दुख का सागर पार हो जाएगा और आपको भागवत धाम प्राप्त होगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा हमें घर में अपना भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ रखने चाहिए और पढ़ने चाहिए। और हम जब पढ़ते हैं तो हमारे परिवार के बच्चे लोग देखते हैं हमें पढ़ रहे, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। हम जब जप करते हैं तो हमारे परिवार के बच्चे देखते हैं, हमको भी जप करना है। तो ये संस्कार होते हैं, और संस्कार होने से समृद्धि संस्कृति नानती है, समाज बनता है, और समाज बनने से आध्यात्मिक समाज बनता है। एक देश है, उस देश में कोई बिजनेस नहीं होता है, खाली एक ही बिजनेस है, गाय का संगोपन करो, गाय का पालन करो। गाय का जो दूध आता है उस दूध का व्यवहार हर जगह पे चलता है, और उसी की करेंसी पे पूरा देश चलता है। कितना सात्विक विचार का देश है, कितने बाकी उनकी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय बाकी कुछ नहीं। हर घर में 5-10 गाय रहते हैं, और उसको पालन पोषण करके उसका जो दूध रहता है वो एक सरकार को देते हैं, सरकार उनको पैसा देता है, उसी बेस पे सब चलता है। दूध युक्त पदार्थ से श्रेष्ठ क्या है? ये मांस खाने वाले राक्षसी लोग हैं, गाय को काटने वाले राक्षसी लोग। गाय हमारी माता है, सबसे श्रेष्ठ माता है। बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है, पहला तो गाय का ही पिलाते हैं, तो उसको काट के जो आदमी खाता है वो राक्षस नहीं तो क्या है? असुर लोग हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कभी जानवर को नहीं मारना चाहिए, भले बकरी हो, मुर्गा हो, गाय हो, कोई भी प्राणी, कुत्ता है, कोई नहीं मारना चाहिए, वो भी अपने जैसा ही है। तो हमें हर जीव जंतु प्राणी में भगवान के स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि 84 लक्ष योनि का मतलब क्या है? आप लोग 4 लाख योनि में हो मनुष्य जीवन, लेकिन 80 लाख योनि में बाकी
पशु पक्षी कीड़क मूंगे पेड़ पौधे समुंदर के पशु प्राणी वगैरह सब कुछ है। तो सबका सब में भगवान का अंश है। तो इसीलिए हाँ, लेकिन भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि छोटा मछली बड़ा मछली छोटे को खाता है, लेकिन मांस खाना इंसान के लिए योग्य नहीं है। जैसा गाय मांस नहीं खाती है, गवती खाती है घास का, वैसा इंसान को हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। दाल राइस सब्जी चपाती स्वीट पनीर युक्त पदार्थ दूध युक्त पदार्थ उसका भोजन करना चाहिए। तभी हम हमारे, और वो भी भोजन भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद बल्कि करना चाहिए। ऐसा नहीं बनाया और खाया तो पाप खाया, पाप खाने से पापी बनता है। भगवान ने कोई भी चीज़ हमारे लिए दी है, लेकिन इसीलिए कहा ईशावासम इदम सर्वम यत्किंची जगता जगत। भगवान की ये संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ है भगवान का, हमारा कुछ नहीं, ना प्रॉपर्टी है ना पैसा है ना पद प्रतिष्ठा, सब भगवान के। हम जो बोलते हैं मेरा घर है मेरी प्रॉपर्टी है मेरी जमीन है मेरी बाग है, हमारा कुछ नहीं, वो इधर ही था इधर ही है और इधर ही रहेगा। खाली हम हमारे पिताजी दादा थे, दादा के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद मैं आया, मैं जाने के बाद मेरा पोता आएगा। ये परंपरा 7-12 पे बदलती रहती है और बाकी जैसे कि वैसा ही रहता है। लेकिन हमारा अहंकार क्या, ये मेरी प्रॉपर्टी है मैं बेच रहा हूँ। बाप दादा की प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचनी चाहिए, उनके ऊपर उनका स्मारक बना के उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व पुण्य की वजह से हमें उसका अमूल दिया, तो उसका पालन पोषण करके हमें दूसरी कैसी मिले उसके पीछे लगना चाहिए। नहीं अगर दूसरी मिलती है तो जो मिली है उसका हिफाजत करके उसमें पेट मतलब फल फ्रूट खेतीबाड़ी करके अपना जीवन को आनंद करके भगवान के भक्ति में तल्लीन होना चाहिए, तो जीवन सार्थक है। अन्यथा क्या है। बाकी देखो गांव के लोग खेतीबाड़ी छोड़ के मुंबई में शहर में आते हैं नौकरी करने के लिए, बाद में नौकरी में दिन भर गधे के जैसा नौकरी करते हैं, बाद में क्या है वापस गांव में जाते हैं हवा चेंज करने के लिए। तो ये मूर्खता है। गांव वाले ने अच्छी तरह खेतीबाड़ी करके आनंद से खाना चाहिए। पहले ज़माने में लोग गांव में रह के पूरे साल की खेती घर में बना के रखते थे, और लोगों को कोई आता था तो उसको ऐसा भर के देते थे, अरे बाबा लेके जा तेरे बाल बच्चे खाने दे आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अभी किधर है, अभी सब सुविधा होने के बाद भी आदमी त्रस्त है, तो ये दुख है। इसलिए इसको दुखालय। कोई आदमी कितना भी पैसा मिलने के बाद सुखी नहीं है। जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही है। सुख पैसा आएगा तो सुख मिलेगा ऐसा उसको लगता है, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको मालूम नहीं। लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा कभी भी ये पैसा रहे। तो ये बात है, हमें समझना चाहिए। हमें इसीलिए भगवान ने कहा है अन्न वस्त्र निवारा जितना मिलता है उसमें समाधान मानना चाहिए। हमारी विचार सरणी करनी कैसी होनी चाहिए, सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी। लेकिन हम रहते कैसे, उच्च रहनीमान सादी विचार सरणी, और इसीलिए हम दुख भोगते हैं। तो दुख का कारण कौन है, खुद है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भगवान के भक्ति में तल्लीन अगर रहेंगे तो हमें भगवत धाम जाने का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।